नेक्स्ट ये जो सेकेंडरी oocyte है अब वो फाइनली अपना मियोसिस 2 के अंदर जाएगा। बट अगेन जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था वो बड़े इजीली अपना चारों फेज जो मियोसिस 2 का है उसको क्लियर कर लेता है। ये सेकेंडरी oocyte जैसे ही मियोसिस 2 के अंदर जाता है वो फिर से अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज 2 स्टेज पे। अब आप पूछेंगे कि सर हमको प्रोफेज 1 पे क्यों अरेस्ट करना है सेल को, उसका रीजन तो पता चल गया, लेकिन अभी सेल को फिर से मेटाफेज 2 पे अरेस्ट करने का क्या जरूरत है? इसका एग्जैक्ट आंसर तो हमें नहीं पता, बट ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि फीमेल बॉडी ने ये जो मेटाफेज 2 पे अरेस्ट करने वाला सिस्टम है उसको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मैकेनिज्म के जैसे डेवलप किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे जो नया लाइफ फॉर्म करना है और उसको डेवलप करना है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एंड रिसोर्स कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो फीमेल बॉडी नहीं चाहता है कि बाय मिस्टेक ऑल्सो किसी भी गलती की वजह से कोई भी दूसरे सेल को कंफ्यूज कर लिया जाए जाइगोट के जैसा और उसको नए लाइफ में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाए, क्योंकि कोई भी दूसरे टाइप के सेल्स जो जाइगोट नहीं है वो कभी भी एक नया लाइफ फॉर्म क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो सेकेंडरी oocyte को मेटाफेज 2 पे अरेस्ट करना एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मैकेनिज्म के जैसे काम करता है शायद से फीमेल बॉडी के लिए। व्हाट आई एग्जैक्टली मीन बाय दैट, चलिए हम ये इस एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। समझिए कि ये है आपका स्पर्म सेल एंड ये है आपका एग सेल। नाउ ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है एक नया लाइफ फॉर्म जो कि जाइगोट है उसको फॉर्म करने के लिए। बट समझिए जब स्पर्म प्रेजेंट नहीं है, अगर फीमेल बॉडी इसके स्ट्रक्चर से या फिर ये सेल को कंफ्यूज कर जाए एक जाइगोट के साथ, तो फीमेल बॉडी पूरा एनर्जी एंड रिसोर्स इसके ऊपर खर्च करना चालू कर देगा ताकि उससे एक नया लाइफ फॉर्म बन सके। लेकिन जैसे हमें पता है क्योंकि वो जाइगोट नहीं है, वो सिर्फ एक सेकेंडरी oocyte है, उससे एक नया लाइफ कभी भी प्रॉपर क्रिएट नहीं हो पाएगा, उसमें बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज रहेंगी जो अल्टीमेटली मर जाएगा। तो इसको एंश्योर करने के लिए अगर समझिए हमने एक ऐसा कंडीशन लाया जहां पे oocyte का स्ट्रक्चर ये ना होकर अगर ये रहे, एंड यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ स्पर्म, जब स्पर्म सिस्टम में प्रेजेंट होगा और स्पर्म आके ये स्ट्रक्चर को टच करेगा तब जाके oocyte अपना एक्चुअल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। एंड ये जो स्ट्रक्चर है वो फाइनली स्पर्म के साथ कंबाइन होगा और एक नया जाइगोट एक नया लाइफ फॉर्म क्रिएट करेगा। आई थिंक ये जो एग्जांपल है वो हमें हमारे आंसर के थोड़ा नजदीक तक लेके जा सकता है कि क्यों आपको जो सेकेंडरी oocyte है उसको मेटाफेज 2 पे अरेस्ट करने की जरूरत है। सेकेंडरी oocyte जो मेटाफेज 2 पे अरेस्टेड होता है वो ओवरी उसको रिलीज करती है उसी फॉर्म में। अभी ये जो सेल है अगर आप देखेंगे ये प्रॉपर सेल के जैसा नहीं है, इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं और इसमें और भी दूसरे बहुत सारे चेंजेस है, तो बेसिकली ये इस स्ट्रक्चर के जैसा है। फाइनली जब फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म प्रेजेंट होगा, ये जो मेटाफेज 2 पे अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte है वो स्पर्म के साथ इंटरेक्ट करेगा और फाइनली अपना मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट करेगा और एक प्रॉपर एग सेल बनाएगा और एक दूसरा अगेन एक अनइक्वल डिवीजन है एग सेल बनाएगा और एक दूसरा छोटा स्ट्रक्चर बनाएगा जो अगेन पोलर बॉडी होगा, डीजेनरेट हो जाएगा। फाइनली ये जो एग सेल है और जो तुम्हारा स्पर्म है वो कंप्लीटली फ्यूज हो जाएंगे और फॉर्म करेंगे आपका नया लाइफ जो कि है जाइगोट। अब हम डिस्कस करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ oogenesis। एंड ये प्रोसेस क्योंकि बहुत ज्यादा सिमिलर है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ, तो हम ये दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करके पढ़ेंगे। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी सिमिलर टू मेल स्पर्मेटोजेनेसिस जो आपका हाइपोथैलेमस है वो एक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करेगा जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा टू सेक्रेट 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन्स ने स्पर्मेटोजेनेसिस में कैसे हेल्प किया था वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये दो जो हार्मोन है वो एग्जैक्टली oogenesis में कैसे हेल्प करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। लेकिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जानने से पहले हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा बैक इन टाइम। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो प्राइमरी oocyte होता है जो प्रोफेज 1 पे अरेस्टेड होता है ये 8 से 10 साल के वेटिंग पीरियड में रहता है बिफोर प्यूबर्टी। ये 8 से 10 साल में आपने जेनेटिक मटेरियल को तो स्टेबलाइज कर दिया प्रोफेज 1 पे अरेस्ट करके, लेकिन सेल को प्रोटेक्ट करना और उसको नरिशमेंट भी कंटिन्यूसली प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। एंड ये जो टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes फॉर्म हुए थे इन द डेवलपिंग ओवरी एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे, उसी टाइम पे हर एक प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स आके एक लेयर बना देते हैं। ये सेल्स को कहा जाता है ग्रैनुलोजा सेल्स। और ये जो ग्रैनुलोजा सेल्स का लेयर बना है और ये जो बीच में एक प्राइमरी oocyte बैठा हुआ है ये स्ट्रक्चर को साथ में कहा जाता है प्राइमरी फॉलिकल। अब क्योंकि आपको प्राइमरी फॉलिकल पता है, आई थिंक ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो एग्जैक्टली क्या करता है आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो क्या करता है ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, जैसे प्यूबर्टी के टाइम पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ वो क्या करेगा, ये जो प्राइमरी फॉलिकल
फॉलिकल है उसके जो भी ग्रैनुलोसा सेल्स उनको एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा और भी ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स क्या करेंगे, इस प्राइमरी oocyte को कवर करना चालू कर देंगे। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो बहुत ज्यादा अलग होता है बच्चों सेकेंडरी oocyte से। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है सेकेंडरी फॉलिकल, लेकिन याद रखिएगा इसके अंदर जो oocyte प्रेजेंट है वो अभी भी प्राइमरी oocyte ही है। ये जो सेकेंडरी फॉलिकल वाला स्टेज है, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब ग्रैनुलोसा सेल्स का लेयर बढ़ता होता है उसी टाइम पे एक नया ग्रुप ऑफ सेल्स जिनको कहा जाता है थीका सेल्स, वो भी सेकेंडरी फॉलिकल को कवर कर देते हैं और एक नया लेयर बनाते हैं जिसको कहा जाता है थीका लेयर। अच्छा, ये जो थीका लेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों वो हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। अगेन ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है उसमें और भी ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स के लेयर ऐड होते जाएंगे विद टाइम, उसका जो साइज है वो और बढ़ता जाएगा और फाइनली एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसको कहा जाता है टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि इसमें ग्रैनुलोसा सेल्स जो है वो एक लिक्विड सेक्रेट करते हैं जो अंदर एक कैविटी फॉर्म करता है। ये लिक्विड फील्ड कैविटी स्ट्रक्चर को कहा जाता है एंट्रम। सो ये डेवलपमेंट के टाइम पे जो फर्स्ट स्टेज जहां पे एंट्रम दिखाई देता है उसको कहा जाता है टर्शरी फॉलिकल। यहां पे एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों कि जैसे एंट्रम फॉर्म होना चालू हुआ और ये टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, जो अंदर प्राइमरी oocyte प्रोफेस 1 पे अरेस्टेड था वो फाइनली अपना मियोसिस 1 का स्टेप कंप्लीट करता है और एक पोलर बॉडी और तुम्हारा सेकेंडरी oocyte फॉर्म करता है। अगेन ये टर्शरी फॉलिकल और ग्रो होगा, उसमें और भी ग्रैनुलोसा सेल्स आते जाएंगे, जो एंट्रम कैविटी है वो और बड़ी होती जाएगी और एक हाफ मून का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। और ये जो मैच्योर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट था वो फाइनली अपने मियोसिस 2 में जाना चालू करता है और अल्टीमेटली जाके अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज 2 पे। सो फर्स्ट हार्मोन जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था उसका काम क्या था कि वो प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करे ताकि वो अपना पूरा ये जर्नी कंप्लीट करके एक ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाए। अब आप अगर इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे वो सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट करता था ताकि जो ग्रोइंग स्पर्म सेल्स उनको नरिशमेंट मिल सके। यहाँ पे वो ग्रेनुलोसा सेल्स को एक्टिवेट करता है ताकि जो ग्रोइंग एग सेल है उसको नरिशमेंट मिल सके। सो फंडामेंटली अगर आप देखेंगे, बेसिकली आप देखेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन मेल फीमेल दोनों में सिमिलर ही है। अब आते हैं हम हमारे दूसरे हार्मोन पे जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगेन स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा था कि वो क्या करता है, वो लेडिक सेल्स को एक्टिवेट करता है ताकि एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट किया जा सके। एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट यहाँ पे भी जो लेडिक सेल्स है वो एक्टिवेट करता है ये ग्रुप ऑफ सेल्स को जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था जिसका नाम है थीका सेल्स या फिर थीका लेयर। सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये सेल्स को एक्टिवेट करता है ताकि वो एंड्रोजन सेक्रेट कर सके। लेकिन यहाँ पे ये जो एंड्रोजन सेक्रेट होता है ग्रैनुलोसा सेल्स उसको तुरंत से कैप्चर करके कन्वर्ट कर देते हैं फर्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन में जिसका नाम है एस्ट्रोजन। सो इस तरीके से जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो थीका सेल एंड ग्रैनुलोसा सेल्स को साथ में मिला के हेल्प करता है एस्ट्रोजन फॉर्म करने के लिए। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। ये जो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर आपका सेकेंडरी oocyte है जो मेटाफेज 2 पे अरेस्टेड है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसको स्टिमुलेट करता है ताकि उसका ओव्यूलेशन हो सके और इस एग सेल को रिलीज किया जा सके, सेकेंडरी oocyte को रिलीज किया जा सके फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब क्योंकि हमें पता है कि एग सेल एग्जैक्टली ओवरीज में बन कैसे रहे, अब हम आगे देखते हैं कि ये एग सेल को यहां से स्पर्म तक कैसे पहुंचाया जाए। ओके, एक बार जब एग सेल बन गया ओवरी में और वहां से वो रिलीज हो गया तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि उसको कलेक्ट किया जाए और उसको यूटेरस तक पहुंचाया जाए। और प्रिसाइसली ये जो काम है वो करता है हमारा नेक्स्ट ट्यूब जो जिसे कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। इसे हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। जो पहला पार्ट है जो ओवरीज के बहुत क्लोज में प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का अगर आप आगे का हिस्सा देखेंगे तो उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे कहा जाता है फिम्ब्रे। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनका काम है कि एग को कलेक्ट करना एंड फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर कराना। एंड फाइनली इस तरीके से जो एग सेल ओवरी से रिलीज हुआ है उसे कलेक्ट किया जाता है और ट्रांसफर किया जाता है इनफंडिबुलम में। इनफंडिबुलम इस एग सेल को आगे ट्रांसफर कर देता है एक लोकेशन पे जिसका नाम है एम्प्यूला। ये जो एम्प्यूला है बड़ा ही स्पेशल और बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है बच्चों, क्योंकि ये वो जगह है जहां पे एग सेल आके रुक जाएगा और वो वेट करता है स्पर्म का फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक बार सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो गया और ये जो स्पर्म सेल है एंड एग सेल है वो कंबाइन होकर जाइगोट बन गए, फिर इस जाइगोट को आगे यूटेरस की तरफ भेज दिया जाता है एंड फैलोपियन ट्यूब का जो टर्मिनल पार्ट है जो यूटेरस के साथ कनेक्ट करता है उसे कहा जाता है स्टमस। अनलाइक ओवरीज एंड फैलोपियन ट्यूब जो पेयर में प्रेजेंट है, यूटेरस एक सिंगल स्ट्रक्चर है जिसे वूम के नाम से भी जाना जाता है कोलोकियल टर्म में। बहुत बार जो इसका स्ट्रक्चर है उसे एक इन्वर्टेड पेयर के स्ट्रक्चर के साथ भी कंपेयर किया जाता है बच्चों। यूटेरस में 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है वो थिन मेम्ब्रेनस लेयर होता है जिसे कहा जाता है पेरीमेट्रियम। जो मिडल वाला पार्ट है वो थिक होता है और स्मूथ मसल सेल से बना होता है, इसे कहा जाता है मायोमेट्रियम।
एंड ये जो मस्कुलर लेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी, बिकॉज ये वो कॉन्ट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है जो पार्चुरेशन के टाइम पे हेल्प करेगा। फाइनली जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो एक ग्लैंडुलर लेयर है, उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये वो लेयर है जिसका थिकनेस मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे पीरियोडिक चेंजेस दिखाता है। याद रखना, यूटेरस वो जगह है जहां पे ये एम्ब्रियो इंप्लांट होगा एंड इट विल ग्रो इनटू अ फीटस। अब ये जो फीटस है इसके डिलीवरी के लिए यूटेरस जो है वो वजाइना में ओपन होता है थ्रू अ वेरी नैरो ओपनिंग जिसको कहा जाता है सर्विक्स। एंड सर्विक्स में जो कैनाल प्रेजेंट है जिससे यूटेरस और वजाइना कनेक्ट होते हैं उसे कहा जाता है सर्वाइकल कैनाल। ये जो सर्वाइकल कैनाल है वो एंड वजाइना, इन दोनों को साथ में कहा जाता है बर्थ कैनाल। फाइनली ये जो वजाइना है वो एक्सटर्नली ओपन होता है एक स्ट्रक्चर में जिसे कहा जाता है वल्वा। जो वजाइनल ओपनिंग है वल्वा में इज ऑफन कवर्ड बाय अ वेरी थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं हाइमन। आज भी सोसाइटी में बहुत बड़ा चंक है जो हाइमन को वर्जिनिटी के साथ कोरिलेट करता है, बट साइंटिफिकली वी नो कि इट इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट अब हमें साइंटिफिकली पता है कि बहुत टाइप की स्ट्रेनस एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, रनिंग और किसी भी दूसरे टाइप का स्पोर्ट्स खेलने पे ये जो हाइमन है वो बहुत इजीली रप्चर हो सकता है। सो वो वर्जिनिटी से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। अब ये जो वल्वा है वो एक्सटर्नली बहुत सारे कंपोनेंट्स और बहुत सारे स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है जिसे साथ में कहा जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है जो वल्वा को कवर करता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में उसे कहा जाता है लेबिया माइनोरा। ये स्किन के फोल्डिंग्स होते हैं जो वल्वा को एक तरीके से कवर करते हैं एंड दोनों साइड से ये जो लेबिया माइनोरा है वो एक जगह पे कनेक्ट होते हैं, टिश्यू में कनेक्ट होते हैं जिसे कहा जाता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था ग्लांस पेनिस, इट हैज अ लॉट ऑफ रिसेप्टर्स एंड ये वो स्ट्रक्चर है जो प्लेजर प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। लेबिया माइनोरा के आगे अगेन एक फोल्ड ऑफ टिश्यू का प्रेजेंस होता है जिसे कहा जाता है लेबिया मेजोरा। एंड फाइनली ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया इनके एंटीरियर पे एक फैटी टिश्यू का कुशन जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है मॉन्स प्यूबिस। ये वो जगह है जहां पे प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होता है। चलिए अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इस टॉपिक से आते हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो आया हुआ है आपके 2020 के सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में, इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया और इसका जो टोटल वेटेज है ये क्वेश्चन का वो है 5 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि ड्रॉ सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी एंड लेबल प्राइमरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल एंड कॉर्पस लुटियम इन इट। सो इसेंशियली आपको बस ये डायग्राम ड्रॉ करना है और क्योंकि मैंने कहा था आपको कि प्राइमरी फॉलिकल में आपको सिंगल लेयर दिखाना है, सेकेंडरी फॉलिकल में आपको थोड़े और लेयर दिखाने हैं, लेकिन जैसे टर्शियरी फॉलिकल आप दिखाएंगे आपको एंट्रम दिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफियन फॉलिकल में आपको बाहर का थीका लेयर बहुत क्लियरली दिखाना जरूरी है, एंट्रम फुल्ली डेवलप्ड दिखाना जरूरी है और उसके साथ बाद में जो भी स्ट्रक्चर बचा हुआ है वो हो जाएगा कॉर्पस लुटियम। सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है नेम द गोनाडोट्रोपिन्स एंड एक्सप्लेन देयर रोल इन oogenesis एंड रिलीज ऑफ ओवा। तो हमने डिस्कस किया था 2 गोनाडोट्रोपिन होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन सबसे पहले बताना है कि इट स्टिमुलेट्स प्राइमरी फॉलिकल एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी, टर्शियरी एंड अल्टीमेटली ग्राफियन फॉलिकल। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के आपको 2 फंक्शन बताने हैं। पहला, इट स्टिमुलेट्स थीका सेल्स सो दैट इट प्रोड्यूसेस एंड्रोजन जो अल्टीमेटली कन्वर्ट किया जाएगा ईस्ट्रोजन में। एंड दूसरा फंक्शन, इट प्रमोट्स ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करने के बाद। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया है आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022 एंड 2023 में जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया था। इसमें कहा जा रहा है कि ट्रेस द इवेंट्स ऑफ कॉपुलेशन टू जाइगोट फॉर्मेशन इन ह्यूमन फीमेल। तो इसेंशियली जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अलग अलग स्टेजेस ऑफ फ्रॉम द कॉपुलेशन टू जाइगोट फॉर्मेशन आपको बताना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? सबसे पहले तो कॉपुलेशन जिसमें सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वजाइना। सेकेंड, ये जो स्पर्म है, मोटाइल स्पर्म्स, दे विल स्विम rapidly pass through the cervix, enter into the uterus and finally reach the ampullary region जहाँ पे egg cell is waiting for the fertilization। वहाँ पे fertilization can only occur in the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region. This is the reason why not all the copulation leads to fertilization। ये जो fertilization it will be followed by implantation, embryogenesis and finally पार्चुरेशन। और इसके इस आंसर के डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उनको भी क्विकली कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, फीमेल गैमेट्स आर, ऑल द गैमेट्स आर जनरली हैप्लॉइड इन नेचर, तो इसका आंसर होगा हैप्लॉइड। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय हार्मोन कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद आपको ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो अ डायग्राम ऑफ अ सेक्शन थ्रू दी ओवरी, अगेन आपको सारे स्टेजेस उसमें दिखाने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन, रिलीज होने के बाद कॉर्पस लुटियम एंड कॉर्पस एल्बिकेंस एंड ग्राफियन फॉलिकल। अगेन ग्राफियन फॉलिकल में आपको बहुत सारे लेयर्स दिखाने हैं, एंट्रम फुल्ली डेवलप दिखाना है। अगर आप ओ साइड को मेटाफेज 2 पे अरेस्टेड दिखा पाए तो फिर बहुत ही बेटर होगा। एंड उसके साथ साथ आपको थीका लेयर्स दिखाना है। उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज oogenesis, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ oogenesis। तो oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग और फॉर्मेशन ऑफ oocyte और एग सेल
एंड उसके बाद ब्रीफ अकाउंट में आप बता दीजिए कि उसमें कौन कौन से फेसेस होते हैं, आपका प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte जो फॉर्म होता है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से अरेस्टेड होते हैं, ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूड होंगी। नेम द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, कॉर्पस लूटियम, एंडोमेट्रियम, फिम्ब्री है। तो ये सारे उनके फंक्शन है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपको बस बहुत ही ब्रीफ में एक एक सेंटेंस में लिखना है। उसका एक क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वर रिलीज बाय द ओवरी ऑफ अ फीमेल डॉग विच गेव बर्थ टू 6 पपीज। जैसे हमने डिस्कस किया था, एक लाइफ फॉर्म क्रिएट करने के लिए जो मिनिमल इंग्रेडिएंट है वो है 1 एग सेल। तो अगर 6 पपीज को फॉर्म करना है, 6 लाइफ फॉर्म को क्रिएट करना है, तो कितने एग सेल लगेंगे? यस, 6 एग सेल्स। आइडेंटिफाई ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो oogenesis टेक प्लेस इन कॉर्पस लूटियम, फॉल्स है। यह है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। तो आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला ड्रॉ एंड लेबल करने के लिए, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। आपको क्या क्या ड्रॉ करना है? पेयर ऑफ ओवरीज, दोनों से फिम्ब्रिय और जो इन्फंडिबुलम है वो कनेक्ट करता है। बीच में यूटेरस, यूटेरस से आपको दिखाना है सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू ये पूरा जो वजाइनल ओपनिंग है वो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये सारे कंपोनेंट्स आपको उसमें इंक्लूड करने हैं। राइट, 2 मेजर फंक्शंस ऑफ ओवरीज। तो आपको अगेन 2 सिंगल सेंटेंसेस में लिखना है। पहला फंक्शन क्या होगा ओवरीज का? इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट विच इज एग और oocytes। दूसरा फंक्शन है इट सेक्रेट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो कि है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। उसका आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, जैसे हमने डिस्कस किया था, ट्रू। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ये है, आपको कुछ नाम्स दिए गए होंगे बॉक्सेस में और बाकी ब्लैंक छोड़े होंगे, और आपको कहा गया है जैसे फिल इन द मिसिंग बॉक्सेस ऑफ द लेवल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ मदर जर्म सेल इनटू अ मैच्योर फॉलिकल। तो मदर जर्म सेल से फॉलिकल का जो जर्नी है उसके बीच में क्या क्या आते हैं वो आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए आपको दे दिया गया है ऊगोनिया, ऊगोनिया के बाद आपको ब्लैंक दिया है, फिर दिया है प्राइमरी फॉलिकल। हमने देखा था कि ऊगोनिया में से बनता है प्राइमरी oocyte। ये जो प्राइमरी oocyte है उसमें लेयर्स होगा, कवरिंग आएगा और बन जाएगा पहला प्राइमरी फॉलिकल। फिर प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड देन फाइनली मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ हमने हमारा जो दूसरा पीस ऑफ पजल था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके सारे कंसेप्ट्स को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है और आपको नहीं समझा तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल टू ज्वाइन विद अस। एंड अगर आपको ये कंटेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगा है तो एंश्योर कीजिए टू स्प्रेड दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। मैं आपको अगले वीडियो में जरूर वापस मिलूंगा। टिल देन पीस।